कालू, आज बड़े दिन में दिखाई दिए। इतने दिन से कहाँ थे? मैं तो कब से राह देख रही थी कि कालू नहीं आया, कालू नहीं आया। कहाँ थे कालू? मेरी तो आंखें तरस गई थी तुम्हें देखे बिना। मेरी जान, मुआ! कैसे हो तुम? कहाँ थे इतने दिन से? सच सच बताओ मुझे। सुंदरी मेरी जान, मैं कहाँ हो सकता हूँ। मैं शादीशुदा मर्द हूँ, एक बीवी का गुलाम हूँ। तुम्हें तो पता ही है, जब शादीशुदा हो जाता है ना इंसान, तो उसके पैरों में जंजीरें होती हैं, जंजीर जिसकी रस्सी होती है बीवी के हाथों में। समझी? और बताओ तुम कैसी हो, आज कहाँ से आई? कालू, तुम उस गौरी को छोड़ क्यों नहीं देते? तुम मुझसे शादी कर लो। मैं भी तो इतनी सुंदर हूँ, क्यों उस गौरी के पीछे पड़े रहते हो? माना कि तुम्हारी माँ की पसंद है, लेकिन तुम्हारी पसंद तो मैं थी ना। तो तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की? उस गौरी से क्यों कर ली? जाओ, मुझसे बात मत करो। मैं गुस्सा हूँ तुमसे। अरे अरे मेरी जान, कोई बात नहीं। शादी उससे हुई है तो क्या हुआ, प्यार तो मुझे तुमसे है ना। मेरी जाने बहार, गुलनाज, क्या बोलूं मैं तुमसे। तुम तो मेरे दिल की धड़कन हो, धड़कन जिसे कोई जुदा नहीं कर सकता दिल से। अब मैं चलता हूँ, गौरी घर पर अकेली है, मारेगी मुझे बहुत। कालू अपने घर की तरफ चल देता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आया था जो उसकी शादी से पहले थी। कालू की माँ को गौरी पसंद थी, इसीलिए कालू की माँ ने गौरी से शादी कर दी। उससे शादी नहीं की। कालू को भी कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं थी वो, इसलिए उसने गौरी से चुपचाप शादी कर ली। अरे आज मेरी सुंदर पत्नी का मुंह क्यों उतरा हुआ है? ये तो हमेशा चहकती रहती है, आज मुंह फुला के क्यों बैठी है मेरी सुंदर पत्नी? जरा बताओ मुझे, मैं अपनी पत्नी को कैसे मनाऊं जो मेरी गौरी खुश हो जाए। क्या हुआ गौरी? कालू जी, सबकी पत्नियां अच्छी अच्छी शॉपिंग करने जाती हैं। सबके पति उन्हें बहुत सारे पैसे देते हैं, लेकिन आपने आज तक मुझे शॉपिंग के लिए पैसे नहीं दिए। इसीलिए मुंह फुला कर बैठी हूँ। जल्दी से आज मुझे बहुत सारे पैसे दे दे शॉपिंग के लिए। आज मैं शॉपिंग करने जाऊंगी। मैं आज अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग जाऊंगी। अरे बस इतनी सी बात, ये बात तो तुम मुझसे पहले भी कह सकती थी ना सुन गौरी। चलो ये लो, ढेर सारे पैसे लो और खूब मज़े से शॉपिंग करो। मेरी जान, तुम उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चलो चलो जाओ, शॉपिंग करो शॉपिंग, तुम्हारे पति ने पैसे दिए हैं। गौरी तो पैसे देख के बहुत खुश हो जाती है और झट से उठा लेती है और सोचती है, अरे वाह कालू जी, आपने तो एक ही बार में पैसे दे दिए। मैंने तो सोचा भी नहीं था आप मुझे इतने सारे पैसे दे देंगे। हाय, मेरे पैसे, मेरे प्यारे पैसे। अब मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। गौरी घर से निकल जाती है शॉपिंग के लिए। सबसे पहले जाती है वो लूसी के पास। लूसी के पास इसलिए जाती है क्योंकि लूसी भी बोल रही थी उसे शॉपिंग करनी है। अरे गौरी, तुम यहाँ कैसे आई हो? और इस पोटरी में क्या है? इतने सारे रुपए लेकर कहाँ जा रही हो? हैं, जरा बताओ तो सही, किसने दिए तुम्हें इतने सारे पैसे? क्या कालू भाई ने दिए हैं? तुमने जिद करके मांगे या उन्होंने खुद ही दे दिए? मुझे तो अभी नहीं मिले पैसे। ना ना, ना ना लूसी, मैंने तो कालू से सिर्फ एक ही बार कहा कि मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। कालू ने तो छट से मुझे पैसे निकाल के दे दिए और ऊपर से बोला, मेरी जान, अगर तुम्हें पैसे कम पड़े तो मुझे बता देना, मैं और दे दूंगा। मेरी जान से ज़्यादा कीमती पैसे थोड़ी ना है। मेरी जान जो कहेगी मैं वही करूँगा। क्या? क्या सच में कालू भाई ने ऐसे कहा? अरे कालू भाई तो कितने अच्छे हैं। एक मेरा पति है, वो नास पीटा कहीं का करम जला, कभी भी मुझे शॉपिंग के लिए पैसे नहीं देता। उस नास पीटे से 2 दिन पहले भी कहा था मैंने कि मुझे पैसे दे दे। आ जाने दे, उस नास पीटे की तो हड्डियाँ तोड़ूंगी मैं, बदतमीज़। क्या मतलब है? इसका मतलब तुझे अभी कबूतर भाई ने पैसे नहीं दिए हैं? अरे जा, मैं तो अब किसके साथ शॉपिंग करने जाऊं? मैं तो सोच रही थी तेरे साथ खूब शॉपिंग करूंगी पूरे दिन, पर तुझे तो कबूतर भाई ने पैसे ही ना दिए। मैं तो जा रही हूँ सुंदरी के साथ शॉपिंग करने। लूसी तो बस गौरी के मुंह को देखे ही जा रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब कबूतर भी आ गया था। गौरी कबूतर को घूर घूर के देखे जा रही थी और कबूतर उसे देखे जा रहा था कि आज इसे हो क्या गया है। कबूतर मन में सोचता है, आज इस नासपीटी को क्या हो गया है? ऐसी बटर बटर वाली आंखों से देखे ही जा रही है मुझे, कम वक्त मारी। लूसी, क्या हुआ? इस तरीके से घूरने का क्या ही मतलब समझू मैं?
क्या हुआ लूसी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही हो? अरे नास पीटी, कुछ बोल भी ले। एक तो प्यार से बोल रहा हूँ, ऊपर से कुछ बोल ही नहीं रही है। लूसी की बच्ची, जब देखो मुंह फुलाकर बैठी रहती है। डंडे बजा दूंगा तेरे में, डंडे। हाँ हाँ, तू डंडे बजाने के अलावा कर भी क्या सकता है? नाकारा कहीं का, मुझे शॉपिंग के लिए पैसे नहीं देता। मुझे देख कालू को, गौरी को इतने सारे पैसे दिए और बोला मेरी जान और ले लियो। पैसे तुझसे बढ़कर है क्या? और एक ही नास पीटा है, सब कुछ मुझसे बढ़कर है, मुझे तो कुछ नहीं। अरे जलील औरत, चुप हो जा, चुप हो जा। जब देखो पैसे के लिए मुझे टॉर्चर करती रहती है। अरे तेरे इस पटिया जैसी शक्ल पे कितने पैसे खर्च करूं? अभी कुछ दिन पहले तो मेकअप लाई थी 2500 का, और शक्ल तो वैसी की वैसी ही दिख रही है। कहाँ है वो मेकअप? थोड़ा बहुत पोत लिया कर, जो डरावनी कम लगे, कम बखत। कबूतर और लूसी की तो तगड़ी वाली लड़ाई हो गई थी। गौरी तो बड़ी लहराते लहराते खुशी खुशी जा रही थी अपनी सहेली के घर, सुंदरी के पास, क्योंकि सुंदरी को भी शॉपिंग करनी थी। सुंदरी ने उससे बोला था कि गौरी मेरे साथ शॉपिंग करने चलियो। अरे गौरी, तू यहाँ क्या कर रही है बहन? और इतने सारे पैसे कहाँ से मिले तुझे? क्या तुझे कालू भाई ने दिए हैं इतने सारे पैसे? अरे वाह, तू कहीं जा रही है क्या? हो, मैंने ही तो तुझे बुलाया था शॉपिंग के लिए, लेकिन बहन अभी सुंदर ने पैसे ही नहीं दिए, नास पीटे कहीं के। क्या मतलब है? तेरे को अभी पैसे नहीं मिले? अरे इतने दिन पहले तूने मुझसे कहा था शॉपिंग करने चलिए, शॉपिंग करने। वो तो मैंने कालू से शर्म के मारे पैसे मांगे नहीं, और आज ही मांगे, आज ही कालू ने झट से मुझे पैसे निकाल के दे दिए। अब बता, कालू इतना अच्छा है, तू सुंदर से पैसे ठीक से क्यों नहीं मांगती? और एक बात बता, तू ऐसे कंकाल आदमी के साथ रहती ही क्यों है, जिसको पैसे कमाने की भी तमीज़ नहीं है? शक्ल पटिया जैसी है, ना पैसे हैं उसके पास, तो रहती क्यों है? छोड़ देना उसे बहन, छोड़ दे। सुंदरी बड़े गुस्से में बोलती है। अरे बहन, मैं तो नास पीटे को कब से छोड़ना चाहती हूँ, मेरी माँ ही ना छोड़ने देती। एक तो शक्ल भी अच्छी नहीं, ऊपर से पैसा भी नहीं। अरे ऊपर से कहता है लड़कियाँ पैसों पे मरती हैं, पैसों पे मरती हैं। अबे साले ठरकी, जब तुझे पता ही है लड़कियाँ पैसों पे मरती हैं, तो कमाता क्यों नहीं है बे? क्यों निठल्लों की तरह पड़ा रहता है? देखो घर का गुजारा भी नहीं हो पाता। अब बहन ये बता करना क्या है? तेरे को भी पैसे नहीं मिले, उस कबूतरी को भी पैसे नहीं मिले, मेरे कालू ने तो देख मुझे ढेर सारे पैसे दे दिए। अब मैं अकेले शॉपिंग करने थोड़ी ना ही जाऊंगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो सोच रही हूँ घर वापस ही चली जाऊँ। तुम दोनों तो जा ही नहीं रही हो। तुम्हारे कंजूस पति नास पीटो को खूब मारो, खूब मारो। अबे कमाते क्यों नहीं है ठरकी आदमी? बताओ तो सही। अब तू आते ही आज उसकी चांद पे बैठ जाइयो, गर्दन दबा लियो, और सबसे पहले कहियो पैसे दे, पैसे दे। कल चलते हैं हम लोग शॉपिंग करने। चल बहन, बाय। गौरी तो बहुत देर से घर से निकली हुई थी। कालू ने सोचा पता नहीं कहाँ रह गई, मैं उसे ढूंढ कर आता हूँ। वो पहले लूसी के घर जाता है और फिर सुंदरी के घर जाता है। सुंदरी के घर जा ही रहा था और मन में सोच ही रहा था कि उसके कंजूस पति ने तो उसे पैसे दिए नहीं होंगे। वो वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है। गौरी, मैंने तो सोच लिया है, मैं तो इसको सुंदर को छोड़ ही दूंगी। शक्ल भी पटिया जैसी है और इसके पास पैसे भी नहीं है। नास पीटा कहीं का, मेरे शौक पूरे नहीं करता है, यहाँ तक कि मुझे मेकअप तक नहीं दिलाता है। अब बता कैसे रहूँ मैं इस गरीब के साथ? तभी गौरी उससे झट से बोलती है। हाँ बहन, छोड़ दे। ऐसे इंसान के साथ रहने से क्या ही फायदा? ना तो खूबसूरत है वो, ऊपर से साले के पास पैसे तक नहीं है। पटिया सी शक्ल का। मेरे कालू जी को देख, कितने डैशिंग है, ऊपर से पैसों की बरसात करते रहते हैं मुझ पर। कालू तो अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाता है और झट से बोलता है। अरे पैसे की क्या औकात, मेरी सुंदर पत्नी के आगे, मेरी सुंदर पत्नी के आगे तो मैं ऐसे हजारों करोड़ों रुपए निसार कर दूं। जहाँ मेरी पत्नी खुश वहाँ मैं खुश। मैं तो सुंदर को भी समझाता हूँ, पर साला मानता ही नहीं है। गौरी और कालू तो अपने घर चले जाते हैं और सुंदरी मुंह फुलाकर बैठ जाती है और सुंदर भी घर पर आ चुका था। सुंदरी, इतनी भयानक शक्ल क्यों बना रखी है? थोड़ा इसमें मेकअप वेकअप पोत लिया कर, मुझे डर लग जाता है। और इतने गुस्से में क्यों बैठी है? जरा बताइयो क्या हो गया? आज क्या कर दिया मैंने तेरे साथ? नास पीटे, तेरे मुंह पे मारूंगी खींच के, समझा? नास पीटा कहीं का,
देख रहे हो भयानक भयानक शक्ल बनाकर बैठी हूँ मैं। दोस्तों आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज तो मैं इसको टाँटवा ही दबा दूंगी। तेरी माँ ने दिलाया था मेकअप, पैसों का, या तेरे बाप ने दिलाया था? दिलाकर भूल गए हो क्या? ओए सुंदरी, मेरे माँ बाप पे मत जाइयो वरना यहीं थप्पड़ थप्पड़ बजा दूंगा। हाँ, ना मेरे बाप ने दिलाया ना मेरी माँ ने दिलाया, अपने मायके से लिया। समझी, तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ जो तुझे मेकअप दिलाता हुआ फिरूं। हमेशा जब देखो पैसे ही मांगती रहती है। चली जा यहाँ से इस घर को छोड़ के। सुंदर और सुंदरी की तो बहुत तगड़ी वाली लड़ाई हो गई थी इस गौरी के चक्कर में। अरे मैं ना जाने वाली कहीं भी। अब तो तेरी छाती पे यही मूंग दलूंगी। तूने बड़ा तंग कर रखा है ना मुझे। एक तो शक्ल अच्छी नहीं, ऊपर से पैसे भी नहीं कमाता। चला जा यहाँ से, तू चला जा। मैं तो यहीं रहूंगी, इसी घर में रहूंगी।